आखिर कौन सा है वो फूल जिसे धरती का सबसे सुंदर फूल माना जाता है और सिगरेट में मौजूद एक ऐसा केमिकल जिससे चूहे मारने की दवाइयाँ बनती है। वनवास पर गए पांडव आखिर कौन सी गुफाओं में आराम करते थे और भगवान श्री राम ने कितने साल तक अयोध्या पर राज किया था, जानेंगे धुआंधार फैक्ट से भरे आज के इस नए एपिसोड में। सो हेलो गाइज, मैं हूँ आरजे और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। लेकिन यार वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और वो बात ये है कि हमारे सब्सक्राइबर भले ही कम है लेकिन हमारे वीडियोस काफी इंटरेस्टिंग होती है। अब काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारी वीडियोस को देखते तो है लेकिन कम सब्सक्राइबर देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। अब यार ये तो गलत बात है ना। अब अगर आप ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमें सपोर्ट कौन करेगा। तो दोस्तों प्लीज ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप हमारे वीडियोस को देखिए और पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा मिले गए एक सब्सक्राइब से हमें काफी ज्यादा खुशी मिलती है और हम मोटिवेट भी रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 12 दोस्तों, जब भी हम दूर अंतरिक्ष में कहीं भी अपनी पृथ्वी की तरह किसी ग्रह को खोजने की कोशिश करेंगे तो तब उस ग्रह को लेकर हमारी एक इच्छा तो जरूर होगी और वो इच्छा है कि उस प्लेनेट पर नाइट स्काई फूलों का होना। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा इसीलिए क्योंकि धरती पर मौजूद ये फूल बहुत ही ज्यादा सुंदर है, क्योंकि इसके ऊपर गैलेक्सी बनी हुई है जो कि इसे एक यूनिक लुक देती है। आप सबको जानकर हैरानी होगी कि ये फूल अपने आप धरती पर नहीं उगा था, बल्कि वैज्ञानिकों द्वारा इसे आर्टिफिशियली धरती पर उगाया गया था। अब अगर आपको लग रहा है कि ये फूल बहुत ही ज्यादा पुराना है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इस फूल को महज 7 साल पहले यानी कि साल 2015 में जर्मनी के एक वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने बड़ी ही आसानी से इसे ग्रो किया था। नंबर 11 दोस्तों, सिगरेट पीना यानी कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक माना जाता है, लेकिन कुछ लोग फैशन के चक्कर में इसे अपनी लाइफस्टाइल में अपना लेते हैं। पर अगर आप सिगरेट में मौजूद केमिकल के बारे में जानेंगे तो यकीनन आप इससे तौबा कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिगरेट में मौजूद तत्वों का इस्तेमाल कीटनाशक से लेकर चूहे मारने की दवा बनाने के लिए भी किया जाता है। सिगरेट में इस्तेमाल होने वाले आर्सेनिक और हाइड्रोजन का इस्तेमाल चूहों को मारने वाले जहर में किया जाता है। अब दोस्तों आप ये सोच सकते हैं कि ये सिगरेट आपके लिए कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अब अगर आपने भी अपनी लाइफ में कभी भी सिगरेट को हाथ तक ना लगाया हो तो वीडियो को लाइक करके अपना आंसर जरूर बताना। नंबर 10 दोस्तों, जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एंटी ग्रेविटी में रहकर जागते हुए ही काम करना एस्ट्रोनॉइट के लिए काफी मुश्किल भरा होता है, तो न जाने नींद लेना तो उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा। पहली बात तो ये है कि स्पेस में नींद आसानी से आती भी नहीं है। नींद लेने के लिए भी एस्ट्रोनॉइट को काफी मशक्कत करनी पड़ती है और अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ती है। और इतना ही नहीं, उन्हें एक स्पेशली डिजाइन बेड पर ही सोना होता है, क्योंकि अगर वो लोग कहीं और सो गए तो वो वहाँ पर फ्लॉट करने लग जाएंगे। नंबर 9 दोस्तों, वैसे सुबह की नींद तो सभी को प्यारी होती है और शायद इसीलिए सुबह जल्दी उठने में हमें दिक्कत भी बहुत आती है। लेकिन अगर आपको भी सुबह बिस्तर छोड़ने में बहुत ही मुश्किल होती है तो आप इस बात पर ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये एक मेडिकल कंडीशन होती है और इससे दुनिया के काफी सारे लोग प्रभावित भी होते हैं। दरअसल ये एक डिसऑर्डर है जिसे डायसेनिया नाम से जाना जाता है, जिसमें व्यक्ति को सुबह उठने में काफी परेशानी होती है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मुझे भी मेरी गलतियों के बारे में कुछ पता चले और अपने आप को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकूं। नंबर 8 दोस्तों, क्या आप भी सबकी तरह लिफ्ट में लगे शीशों में खुद को देखते हैं, या फिर क्या आपने कभी सोचा है कि लिफ्ट में आखिर शीशे क्यों लगाए जाते हैं? दरअसल शुरुआत में जब लिफ्ट में शीशे नहीं लगाए जाते थे तो ज्यादातर लोगों की ये शिकायतें आती थी कि लिफ्ट की स्पीड बहुत ही ज्यादा है और लिफ्ट की स्पीड को कम करना चाहिए। जब ये बात लिफ्ट के मेकर्स तक पहुंची तब उनको पता चला कि लोगों का पूरा ध्यान लिफ्ट की स्पीड पर ही रहता है, जिससे वो लोग घबरा जाते हैं और उनके ध्यान को भटकाने के लिए लिफ्ट में शीशा लगाया जाता है, ताकि जब लोग लिफ्ट में जाए तो वो लोग अपने आप को ही देखें, ना कि लिफ्ट की स्पीड को। नंबर 7 दोस्तों, वैसे तो किसी को पुख्ता तौर पे ये नहीं मालूम कि भगवान श्री राम ने कितने साल तक अयोध्या पे शासन किया था, पर फिर भी प्राचीन ग्रंथों और पुराणों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने अयोध्या पर करीब 10,013 साल तक राज किया था और वे करीब 10,052 साल की एज में देवलोक चले गए थे। नंबर 6 दोस्तों, रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम काफी सारी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो कि कांच से बनी होती है, लेकिन
क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि आखिर ये कांच बनता कैसे है? वेल दोस्तों, कांच बनता है रेत से, लेकिन ये कोई ऐसी वैसी रेत नहीं होती है जो कि सड़क के किनारे या तो किसी बीच पर पड़ी रहती मिल जाती है। लेकिन जिस रेत में सिलिका की मौजूदगी ज्यादा हो, उसी रेत से कांच को बनाया जाता है। अब दोस्तों, सबसे पहले तो रेत को सोडा एस और लाइम के साथ मिलाकर 800 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है और फिर इस लिक्विड को अपने मन चाहे शेप में ठंडा कर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको एक बुलेट प्रूफ कांच बनाना है तो इस कांच के ऊपर पॉलीकार्बोनेट के कई सारे लेयर एक के ऊपर एक लगाने पड़ेंगे। नंबर 5। दोस्तों, आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो ये जरूर सुना होगा कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने से गोली नहीं लगती, और ये सच भी है। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप साथ में ये भी सोचते होंगे कि उस जैकेट में लोहे लगे होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। दरअसल इस जैकेट में मजबूत फैब्रिक का इस्तेमाल किया जाता है जिसे केवलर नाम से जाना जाता है। ये फैब्रिक स्टील से भी कई गुना ज्यादा मजबूत होता है, और जब इस जैकेट पर गोली टकराती है तो वो उस गैलेक्सी की एनर्जी को चारों तरफ फैला देता है, जिससे वो गोली वहीं पर रुक जाती है। पर इससे इंसानी शरीर को अच्छा खासा झटका भी लगता है, और अगर लोकल या तो किसी डुप्लीकेट फैब्रिक से इस जैकेट को बना लिया गया तो गोली आर पार भी हो सकती है। अरे बाप रे, मतलब कि पैसों के चक्कर में सस्ता वाला जैकेट कभी मत खरीदना दोस्तों। नंबर 4। नॉर्थ कैरोलिना में रहने वाला ये आदमी मौत को टक से छूकर वापस आ गया, और वो भी बस एक घड़ी की वजह से। दरअसल ये आदमी 78 साल के हैं, और एक बार जब ये ड्राइव करके अपने घर पर जा रहे थे तभी उन्हें रास्ते में हार्ट अटैक आ गया और ये बेहोश हो गए। आप बिल्कुल ये समझ सकते हैं कि इनकी ऑलमोस्ट डेथ ही हो गई थी, बट यमराज ने इन्हें एक दूसरी जिंदगी दे दी, क्योंकि एप्पल वॉच ने इनके कोलैप्स होने के 3 मिनट पहले ही इमरजेंसी मैसेज कर दिया था कि इनकी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं है और यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो सकता है। और जब उनके घर वालों को ये बात पता चली तो वो लोग तुरंत ही वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर वो बेहोश हो गए थे, और उनकी जान बचा ली गई। आप ये बिल्कुल कह सकते हो कि अगर उन्होंने ये वॉच नहीं पहनी होती तो ये दिन उनका इस दुनिया में आखिरी दिन होता। नंबर 3। दोस्तों, कई बार तो ऐसा हो चुका है कि रात के अंधेरे में लोगों को सितारों की तरह चमकती हुई लाइन दिखाई देती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ना तो कोई स्टार होते हैं और ना ही यूएफओ, बल्कि ये स्टारलिंक के द्वारा भेजे गए इंटरनेट सैटेलाइट होते हैं, जिनका मेन मकसद साल 2017 तक पृथ्वी के हर कोने में इंटरनेट प्रोवाइड करवाना है, क्योंकि दुनिया में आज भी 40% लोग ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट उपलब्ध नहीं है। और ये इंटरनेट सैटेलाइट कुछ इस तरह से वर्क करेगा कि आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, ये सैटेलाइट आप तक इंटरनेट बिल्कुल ही आसानी से पहुंचा देगा। अब इसके बारे में एक इंटरव्यू के दौरान इलॉन मस्क ये भी कह चुके हैं कि ये एक पिज्जा की तरह छोटी सी डिश होगी जिसमें हर कोई अपना कनेक्शन ले सकता है, जिसे आज स्पेसएक्स के द्वारा बनाया जा रहा है। नंबर 2। दोस्तों, पांडव केव्स मध्य प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पंचमढ़ी में स्थित बहुत ही प्राचीन गुफाएं हैं, जिनका विवरण हिंदू पुराणिक कथाओं में भी किया गया है। इन गुफाओं के बारे में ऐसा माना जाता है कि इनका विवरण महाभारत काल में वनवास पर गए पांडवों द्वारा किया गया था। यहाँ पर आपको 6 अलग अलग तरह की गुफाएं देखने को मिल जाएगी, जिनमें से एक के बारे में कहा जाता है कि इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा किचन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही इनमें से जो गुफा सबसे ज्यादा अंधेरे से ढकी हुई है उसे भीम की गुफा माना जाता है। अभी हाल ही में हुई एक जांच पड़ताल के बाद ये पता चला है कि इन गुफाओं को शायद 1000 साल पहले ही बनाया गया था, जिस कारण से बहुत से लोग इन गुफाओं को सम्राट अशोक से जोड़कर भी देखते हैं। पर फिर भी यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उनके हिसाब से तो ये गुफाएं पांडवों की गुफाएं है। नंबर 1। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें टैटूज बनवाना काफी पसंद होता है। वेस्टर्न कंट्रीज की तरह देखा देखी में भारत के यंगस्टर के बीच भी टैटूज का काफी शौक जागा है। आमतौर पर लोग अपनी कलाई, गर्दन या फिर पैर पर टैटूज बनवाते हैं। पर क्या आपको पता है कि कई बार लोग जल्दबाजी में टैटू को बनवा तो लेते हैं, लेकिन इस टैटू की वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एक रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि दुनिया में ऐसे करीब 20% लोग हैं जिन्होंने परमानेंट टैटू बनवा तो लिया है, लेकिन उन्हें इसका काफी पछतावा है और इन टैटूज को वो हटवाना चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आप भी टैटूज बनवाना चाहते हो तो काफी सोच समझ कर ही बनवाइएगा। तो दोस्तों, ये थे देश और दुनिया से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपने काफी कुछ नया नया सीखा होगा, और अगर सीखा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद।